हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम अपना जो डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं चाणक्य तंत्र की परिभाषा से। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये क्या है? द ब्रांच ऑफ आयुर्वेदा इन विच शलाका इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स। अब इसका नाम जो है हमने जो है चाणक्य तंत्र जो है वो क्यों रखा है? बिकॉज इसमें क्या है कि जो शलाका है वो जो है फ्रिक्वेंटली यूज होती है। अब शलाका का यूज हो रहा है फ्रिक्वेंटली, तो किसके लिए यूज हो रहा है? वो इन द डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के लिए। इसीलिए इस कोटेशन में बोला गया है शलाकाया यत कर्म क्रियते तत् चाणक्यम। अब एक डेफिनेशन यहाँ पे आती है चाणक्य तंत्र की। डेफिनेशन क्या है? चाणक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुगता नाम श्रवण नयन वदन घ्राण आदि संधि नाम व्याधि नाम उपशमनार्थम। यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि जत्रु के ऊपर स्थित क्या है? जैसे कि कान है, ईयर्स हैं, आंख है, आईज, मुख है, माउथ, नाक है, नोज है, मीन्स आदि स्थानों में उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा जिस विशेष विज्ञान में होती है उसे चाणक्य तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेत्र रोग के सामान्य निदान की ओर। सामान्य निदान क्या है, यानी कि कारण क्या है? आचार्य सुश्रुत जी ने जो है वो क्या क्या जो सामान्य निदान है वो बताए हैं नेत्र रोगों के लिए, वो इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। सामान्य निदान जो बताए गए हैं वो बोले हैं उष्णता से तप्त हुए मनुष्य का सहसा शीतल जल में प्रवेश करना। यानी कि कोल्ड एक्सपोजर के बाद, राइट, जो मनुष्य है वो क्या कर रहा है? वो जो है वो सहसा शीतल जल में प्रवेश कर रहा है। दूर की वस्तुओं को अधिक देखना, यानी कि सीइंग वेरी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा एबनॉर्मल स्लीपिंग हैबिट्स, यानी कि स्वाभाविक सोने के अभ्यास से विपरीत प्रयास करना। इसके अलावा कंटिन्यूस वीपिंग, निरंतर रोना, एक्सेसिव एंगर, क्रोध करना, ग्रीफ, स्ट्रेस, मतलब कि एक तरीके से मानसिक दुख है, क्लेश है। इंजरी टू द आईज, मतलब कि आईज में जो है वो किसी प्रकार का अभिघात हो गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नेत्र में अभिघात। इसके अलावा एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स मीन्स अति स्त्री संभोग से, एक्सेसिव इंटेक ऑफ शुक्त और आरनाल यानी कि कांजी। इसके अलावा जो अम्ल पदार्थ हैं वो, और कुल्थी, माश यानी कि जो उड़द की जो दाल है उसका निरंतर सेवन करने से और अधारणीय वेगों को धारण करने से। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव स्वेद, मतलब कि अति स्वेद प्रवृत्ति होने की वजह से, मीन्स अधिक पसीना आने से, अधिक धूम्रपान करने से, एक्सपोजर टू स्मोक और एक्सेसिव स्मोकिंग, सप्रेशन ऑफ अर्ज ऑफ वॉमिटिंग, मतलब कि वमन के जो वेग हैं उनको रोकने से, राइट, या फिर स्प्रेसिंग टीयर्स, जो आंसुओं का जो वेग है उसको रोकने से, ऑब्जर्विंग द माइन्यूट थिंग्स, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने से क्या होता है? दोष प्रकुपित होकर नेत्र में राग उत्पन्न कर देते हैं। ये हो गए नेत्र रोग के सामान्य निदान। नेक्स्ट हम देखेंगे नेत्र रोग की संप्राप्ति के बारे में। संप्राप्ति में हमारे पास क्या आता है? विकृत दोष सिराओं के मार्ग से ऊपर के भाग में जाकर नेत्र में भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, जो भी निदान है, निदानों के सेवन की वजह से क्या हुआ कि दोष जो हैं वो आपके विकृत हो गए। तो जो विकृत दोष है वो सिराओं के मार्ग से ऊपर के भाग में जाकर,
मतलब जो भी सिराओं के जो मार्ग हैं वहां से कहाँ जाएंगे, ऊपर के भाग की ओर जब भी जाते हैं तो भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। ओके, अब आता है सर्व रोग निदान में वर्णित अहित आहार विहार से, विशेषकर चक्षु के लिए अहितकर आहार विहार से कुपित दोष। अब दोष कुपित हो रहे हैं, हमने ये बात तो कर ली कि वो जो है ऊपर के भाग में जाकर नेत्र में भयंकर रोग उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन जो दोष है वो कैसे जो है वो कुपित हो रहे हैं, वो कुपित होंगे आपके जो भी नेत्रों के लिए अहित आहार विहार है उसका अगर सेवन करेंगे और जो अन्य निदान बताए गए हैं उनके कारण। नेक्स्ट बात करेंगे नेत्र रोग के सामान्य पूर्व रूप के बारे में। सामान्य पूर्व रूप क्या क्या रहते हैं इसमें? सबसे पहले हमारे पास आता है नेत्रों में आविलता। आविलता का मतलब क्या हुआ कि जो गंदलापन जो होगा नेत्रों में उसके लिए बात की गई है, यानी कि डर्टी आई विद डिस्चार्ज, डर्टी आई विद डिस्चार्ज, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंग्री लुक विद वाटरी आईज। वाटरी आईज होंगी यानी कि आंसू का निकलना, ईचिंग सेंसेशन, खुजली होना। उसके अलावा हमारे पास आता है स्टिकिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स स्टिकिंग। नेक्स्ट हैवीनेस ऑफ द लिड्स, बर्निंग सेंसेशन। बर्निंग सेंसेशन के लिए आप अच्छे से मेंशन कर सकते हो, यानी कि उसको दाहा होगा। और इसके अलावा जो है वो प्रिकिंग पेन भी होगी, जिसको हम जो है वो तोद बोल देंगे। जो प्रिकिंग पेन पेशेंट को होगी, राग यानी कि लालिमा, राग होगा यानी कि लालिमा होगी। ये सारे लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उपदेह, उपदेह का अर्थ क्या हुआ? मल का होना। उपदेह यानी कि मल का होना। तोद हो गया, राग या फिर लालिमा हो गया, आंसू का निकलना, खुजली होना, राइट। इसके अलावा नेत्रों में गुरुता, थोड़ी सी हैवीनेस सी रहेगी आईज में, गुरुता। हाइप्रीमिया, जो कि मैंने आपको बताया कि लालिमा जो होगी यानी कि जो राग है, राइट। सो ये सारे लक्षण जो है पेशेंट को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फॉरेन बॉडी सेंसेशन उसको आईज में हो सकती है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है, राइट, डिफिकल्टी इन ओपनिंग द लीड्स, ये सारी चीजें जो है वो हो सकती है। तो सामान्य पूर्व रूप में मैंने आपको क्या बताया? एक बताया आविलता, दूसरा बताया आंसू का निकलना, खुजली होना, उपदेह यानी कि मल का होना, गुरुता, दाहा, तोद, राग या लालिमा। सो ये सारे लक्षण जो है वो नेत्र रोग के पूर्व रूप में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेत्र रोग सामान्य रूप। जनरली ड्यू टू वात विटिएशन, प्रिकिंग पेन। प्रिकिंग पेन के लिए आप लिख सकते हो तोद होगा, राइट, रुक्षता होगी, ड्राइनेस और थिन फ्लूइड डिस्चार्ज, थिन फ्लूइड डिस्चार्ज भी हो सकता है। ड्यू टू पित्त और रक्त विटिएशन, बर्निंग सेंसेशन होगी पेशेंट को, और शोथ भी हो सकता है उसको, एडिमा हो सकता है, रेडनेस होगी उसको, यानी कि जिसको हमने राग बोला। पस डिस्चार्ज, पूय स्त्राव होगा कफ की वजह से। हैवीनेस इन द आईज, नेत्रों में भारीपन रहेगा, ईचिंग सेंसेशन। इसके अलावा जो है स्टिकी डिस्चार्ज। तो ये सामान्य रूप आते हैं जो कि हम जनरली एनकाउंटर करते हैं पेशेंट्स में, राइट। कोई भी अगर आई की डिजीज का पेशेंट है तो उसमें जनरली ये सिम्टम्स भी एनकाउंटर। नेक्स्ट बात करते हैं नेत्र रोग की सामान्य चिकित्सा के बारे में। देखिए यहां पर एक कोटेशन आती है। कोटेशन क्या है? संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम वातादीनां प्रतिघातः प्रोक्तो विस्तरतः पुनः। यानी कि संक्षेप में निदान का परिवर्जन। मेन बात क्या आती है इसमें? निदान परिवर्जन जो है वो पेशेंट को करना होगा, अर्थात जिन कारणों से नेत्र रोग उत्पन्न होता है उनका त्याग जो है उसको करना है, राइट। तत्पश्चात वातादि दोषों का विनाश
करना विस्तृत चिकित्सा है। उसके अलावा जो है, जो वातादि दोष है, यानी कि वात पित्त कफ जो है, जिनका प्रकोप हो रहा है, राइट, उनका विनाश करना ही विस्तृत चिकित्सा है। सो ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पे शालक्य तंत्र की परिभाषा, नेत्र रोग सामान्य निदान, संप्राप्ति, पूर्व रूप, सामान्य रूप और सामान्य चिकित्सा के बारे में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।